नमस्कार। आज हम जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट विवेक सिंह सिंगर के ज़रूरी काम से मिली जानकारी के आधार पर दिल की उस छिपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम अक्सर या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर शायद गलत समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो हम सब ने फिल्मों में देखी है। फिल्मों में क्या दिखाते हैं? सीने में जोर का दर्द और इंसान का गिर जाना, पर असलियत इससे बहुत अलग है। हकीकत में हार्ट अटैक का संकेत जबड़े में हल्का दर्द या फिर बस थकान जैसा भी हो सकता है, और ये किसी को भी हो सकता है, मर्द हो या औरत। अब सवाल ये उठता है कि भाई, दिल की तकलीफ दांत के दर्द जैसी क्यों महसूस हो सकती है? इसको समझने के लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी, कह सकते हैं, उलझी हुई वायरिंग को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है रेफर्ड पेन। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग धोखा खा जाता है। दिल से आने वाले खतरे के सिग्नल को वो गलत पढ़ लेता है और हमें दर्द कहीं और महसूस होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग के हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम लग गया हो। जब दिल को तकलीफ होती है तो वो इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, लेकिन ये सिग्नल हाथ, जबड़े और पीठ से आने वाले आम सिग्नल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारा दिमाग, जिसे हाथ से सिग्नल पढ़ने की ज़्यादा आदत है, वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि दर्द हाथ में हो रहा है। तो आइए अब एक जासूस की तरह शरीर के उन हिस्सों की पड़ताल करते हैं जहां दिल अपनी तकलीफ के सिग्नल भेज सकता है। हाँ, सीने में दर्द सबसे आम लक्षण है, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। ये कोई तेज चुभने वाला दर्द नहीं होता। ज्यादातर मरीज इसे एक गहरे दबाव, जकड़न या भारीपन की तरह बताते हैं, जैसे किसी ने छाती पर कोई बहुत भारी वजन रख दिया हो। अब बात करते हैं हाथ की। यहाँ भी दर्द का मतलब हमेशा तेज दर्द नहीं होता। कई बार ये बस सुन्न होने जैसा या झुनझुनी जैसा महसूस हो सकता है, या फिर अचानक हाथ में बहुत ज्यादा भारीपन या कमजोरी महसूस होने लगती है। इन लक्षणों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं सबसे धोखेबाज लक्षण पर, जबड़े का दर्द। कोई कैसे फर्क करे कि ये दांत की दिक्कत है या दिल की? देखिए, फर्क पता करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। असली वजह पर ध्यान देना है। अगर कुछ भी ठंडा गरम खाने से दर्द हो रहा है तो वो शायद दांत का है, लेकिन अगर थोड़ा चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने या किसी तनाव की वजह से जबड़े में दर्द हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए अब पीठ की तरफ चलते हैं। पीठ का दर्द भी एक बहुत जरूरी चेतावनी संकेत हो सकता है, और ये खास तौर पर महिलाओं के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये आंकड़े इस बात को साफ साफ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, महिलाओं में हार्ट अटैक के दौरान पीठ दर्द की शिकायत करने की दर पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। तो ये एक ऐसा लक्षण है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द भी बहुत कंफ्यूज कर सकता है। हमें लगता है कि शायद गैस या एसिडिटी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है वो है साथ में आने वाले दूसरे लक्षण। अगर पेट दर्द के साथ ठंडा पसीना आ रहा है, जी मिचला रहा है या चक्कर जैसा लग रहा है, तो इसे सिर्फ अपच समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों में और कुछ खास ग्रुप्स में दिल चीख कर नहीं बल्कि फुसफुसाकर अपनी तकलीफ बताता है, और हमें इन फुसफुसाहटों को सुनना सीखना होगा। खासकर महिलाओं के मामले में शरीर बहुत पहले से ही संकेत देने लगता है। सोचिए जरा, एक स्टडी के मुताबिक 95% महिलाएं हार्ट अटैक आने से महीना भर पहले ही कुछ नए या अलग तरह के लक्षण महसूस करती हैं, जिन्हें अक्सर वो थकान या तनाव समझकर टाल देती हैं। तो ये संकेत आखिर हैं क्या? अक्सर ये होती है बहुत ज्यादा थकान, ऐसी थकान जो पहले कभी महसूस ना हुई हो। इसके अलावा नींद ठीक से ना आना, सांस फूलना या बिना किसी वजह के एक अजीब सी चिंता या बेचैनी महसूस होना। अब बात करते हैं डायबिटीज की, जो एक साइलेंट थ्रेट यानी मूक खतरा है। यहाँ पर क्या होता है कि लंबे समय से चल रही डायबिटीज की वजह से नसें डैमेज हो जाती हैं और शरीर का जो पेन अलार्म सिस्टम है वो ही बंद पड़ जाता है। और इसका नतीजा बहुत ही डरावना है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 45% हार्ट अटैक्स साइलेंट होते हैं, मतलब वो बिना किसी दर्द के ही आ जाते हैं, और डायबिटीज के मरीजों में ऐसा होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो फिर पता कैसे चलेगा? दर्द की जगह डायबिटीज के मरीजों को एंजाइना इक्विवेलेंस पर ध्यान देना होता है। ये दर्द के बराबर के दूसरे लक्षण हैं, जैसे अचानक से सांस फूलना,
बिना किसी मेहनत के बहुत पसीना आना या एकदम से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। तो अब जब हमने इन सारे सुरागों को समझ लिया है तो सवाल ये है कि इस जानकारी को हम अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने वाली कार्रवाई में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी सबक बस एक है, अपने शरीर की भाषा को सुनिए। अगर कुछ भी नया या अजीब महसूस हो रहा है तो उसे ये कहकर मत टालिए कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही होगा। खासकर अगर उस लक्षण के साथ पसीना, सांस फूलना या जी मिचलाने जैसी दिक्कतें भी हो रही हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए। देखिए, इस छिपी हुई भाषा को समझने का मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमें तैयार करना है, हमें सशक्त बनाना है। तो असली सवाल यही है कि जब हमारा शरीर हमसे कुछ कहना चाहेगा, जब वो फुसफुसाएगा, तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?